आरती मरकाम हत्याकांड में हुई कार्यवाही से असंतुष्ट आदिवासी समाज ने कलेक्टर को निम्न मांगों के तहत सौंपा ज्ञापन। ज्ञात हो कि बीते 16 मई को बिरसा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे की रहने वाली 14 वर्षीय बालिका आरती मरकाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके एवज में आदिवासी समाज द्वारा उठाई गई आवाज के चलते पुलिस ने आरोपी के साथ 32 बोर का कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। जिसके बाद उचित मामले में शासन की मंशानुसार आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन उक्त कार्यवाही से आदिवासी समाज असंतुष्ट है और आदिवासी समाज द्वारा निम्न मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां बताया गया है कि शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही के तहत आरोपी के जिस मकान को जमींदोज किया गया वह पहले से ही जर्जर स्थिति में था और आरोपी व उसका परिवार उसे वैसे भी तोड़ने वाले थे। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आरोपी का एक और पक्का मकान है जो कि अवैध तरीके से निर्मित है। हमारी मांग है कि उचित कार्यवाही की जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा और सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाए। ऐसी निम्न मांगों को लेकर आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए पूरी खबर। बालाघाट से पहला शब्द न्यूज चैनल के लिए रोहित नायडू की रिपोर्ट। बोलिए, बताएंगे भी आप ज्ञापन सौंपने हैं, क्या मामला है? आज भैया सरसापुरा क्षेत्र से हम लोग जो है एक सामाजिक रूप से ज्ञापन सौंपने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि इसके पहले हमारी सामाजिक बैठक 20 तारीख को हुई थी एक घटना को लेकर के। वो घटना ये है कि एक बिरसा विकासखंड के अंतर्गत एक दमो क्षेत्र में एक माटे गांव है। उस माटे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के 20 तारीख को जो है बैठक हुई, सामाजिक बैठक, और उसमें निर्णय ये लिया गया कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और उसके जो अपराधी हैं जिन्होंने जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी हो। और उसके जिस तरह से मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो नाबालिग के साथ में जो अपराध किया जाता है, उनके साथ में रेप किया जाता है, उनके साथ मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे लोगों के मकानों को जमींदोज किया जाता है। हम लोगों ने इसी तरह से मांग किया कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके ये जो सरकार है, पूर्व सरकार, इन्होंने जिस तरह से किए उनके साथ में, तो यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने मांग रखा और उसके चलते क्या हुआ कि 24 तारीख को प्रशासन ने एक्शन में आकर के और जो अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनके मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई, जिससे लगा कि एक प्रशासन सिर्फ जो है दिखावे के लिए किया। जिस मकान को वो पुराना मकान को तोड़ना चाह रहा था, उस मकान को सिर्फ तोड़ करके दिखा दी कि हम मकान तोड़ रहे हैं, जबकि उसका मकान दूसरा नया बना चुका है। अगर मकान बनाया है तो नया मकान को तोड़ना चाहिए, जहाँ पर वो नया मकान भी अतिक्रमण में है, बड़े झाड़ के जंगल में। वो हम लोग उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल चुके हैं। देखिए फर्जी तरीके से वो पट्टा बना करके प्रशासन उनको पट्टा थमा दिया गया पैसों के बल पर। जिसको हम तोड़ने के लिए हमने बोला था उसने नहीं तोड़ा। जब नहीं तोड़ा तो पुनः हम लोगों ने जो है 24 तारीख को एक बैठक की और बैठक में ये फिर से निर्णय लिया और हम लोगों ने जो अभी तक के SDM साहब के को हमने ज्ञापन सौंपा, तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनको सूचना करने आए हैं कि वो जो उसका वास्तविक जो मकान है जहाँ पर रह रहे हैं उसको जमींदोज होना चाहिए। और एक इस तरह कहना चाहिए जो मुख्य आरोपी है वो एक गिरोह की तरह वो काम कर रहे हैं और जगह जगह पे दमोह जैसे गांव में वो पिस्टल फायर कर रहा है। ऐसे लोगों को अभी तक के प्रशासन क्यों नहीं पकड़ा, पुलिस प्रशासन? ये हमारे प्रशासन से सवाल है। इसलिए ये सारी चीज़ बात करनी है हम लोग कलेक्टर साहब। जल्दी मत करो। जिस दिन शासन के द्वारा भैया क्या नाम है आपका? मैं नेवन मरकाम जनपद सदस्य और समाज सेवी जी। क्या घटनाक्रम है? अभी जिस घटनाक्रम को लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जिस दिन कार्रवाई हुई बुलडोजर की प्रक्रिया, उस दिन जो आरती की अम्मा ने तुरंत महापंचायत के आयोजन किया और हम सर्कल वालों को बुलाया, और जिसमें हमने देखा उस दिन भी रो रही थी कि जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, क्योंकि जिस घर को तोड़ा गया वहाँ तो ऑलरेडी जानवर बनते थे और वो जर्जर थे, जिससे जितने भी हमारे आदिवासी सर्व समाज थे उन्होंने इनकी भावनाओं को समझते हुए एक बार पुनः ये संज्ञान में लिया कि इसकी जांच उच्चस्तरीय जांच हो, और जिस ज़मीन पे आज वो अपराधी इतना कुकृत्य करने के बाद वहाँ पर आज भी स्वतंत्रता से रहे, तो वो घर आज भी
पता लगाने पर ये पता चला कि 1996 में उसका फर्जी तरीके से पट्टा बनाकर उसमें निवासरत है, जिसको हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय उसको निरस्त करें और उस घर को भी जमींदोस्त, ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यही उस पीड़ित परिवार ने उस दिन इस बात को रखी, और जिस बात को लेकर आज हम सर्व, चाहे वो परसवाड़ा हो, पैहर हो या लांजी हो, ये सभी क्षेत्रों से इनकी मदद करने उस अच्छे न्याय मिले, इसके लिए आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय में ज्ञापन देने आए हैं।